हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग ओशियंस में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर गेटिंग सच ए इंफॉर्मेशनल वीडियो इन द फ्यूचर। तो आज का टॉपिक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब डे टू डे लाइफ में हम क्या कर सकते हैं उसके साथ। हमें लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल्स को कि एक्सेल ऐसे प्रोफेशनल और इंडस्ट्री एक्सपर्ट यूज़ करते, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्सेल एक ऐसा बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसको स्टूडेंट से लेके एक स्मॉल शॉप ओनर तक, स्मॉल शॉप ओनर से लेके एक ट्रेडिंग एनालिस्ट तक हर हर कोई यूज़ कर सकता है, और ये ज़रूरी भी सीखना हमें। तो दैट्स वाई वी विल learn this software in much more details in the next video, or in this video we will get to know about more basic features of the excel. So शुरू करते हैं। व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल का कैसा रहता है, एक फाइल रहता है जो मतलब बेसिक लेआउट ऐसे रहता है जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लाइंस दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और ऊपर कुछ आपको ऐसे आइकॉन्स भी दिख रहे हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये ऐसा जब अभी मैंने क्लिक किया तो ऐसा कैसा एक रीजन शो आउट हुआ, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। और अगर आप ऐसे नंबर्स दिए इस साइड पे और ऐसे कभी क्लिक करोगे तो ऐसा शो आउट होता है, तो उसको बोलते हैं हम रोज। तो वर्टिकल्स को हम कॉलम बोलते हैं और इसको हम रोज बोलते हैं। तो कॉलम्स का नेमिंग रहता है ABCD से लेके अप टू Z और उसके आगे भी। और रोज का नेमिंग रहता है नंबर्स के इस पे, मतलब 1 2 3 4, और उस रेंज में वो अप टू 18 बिलियन सेल्स रहते हैं एक शीट में। जैसे आपका नोटबुक का एक पेज रहता है, उसमें कैसे बहुत सारे लाइंस रहते हैं, 30 लाइंस 40 लाइंस का, उसमें आप लिख सकते हैं। सिमिलरली एक्सेल में भी ऐसे सेल्स रहते, वो 18 बिलियन लेवल्स तक रहते, मतलब वो एडिशन कर सकते, मतलब एक आप कितना भी एडिशन करो वो भरेगी नहीं। इन द सेंस इस कहने का एक सिंपल मीनिंग था मेरा। तो एक्सेल में कैसा रहता है, एक सेल रहता है। जब अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया सेल, तो सेल क्या रहता है, जब अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूँगा इस पे, तो एक ऐसे एक पॉपअप हुआ या दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक रीजन की, ये ऐसा स्क्वायर बॉक्स में, तो इसको बोलते हैं सेल। सेल मतलब एक पर्टिकुलर उसका एक जैसे आप कैसे कमरे में कैसे अलमारी रहती है, अलमारी में बहुत सारे हिस्से रहते हैं, और कुछ हिस्सों में आप कपड़े रखते हो, कुछ में अलग कुछ चीज़ें रहते हैं, जैसे वो इसका एक हिस्सा रहता है, वैसे सेल ये एक शीट का एक हिस्सा है। और उसको हम पर्टिकुलर एक एड्रेस, मतलब उसका एड्रेस रहता है, उसको एक नाम रहता है। जैसे हमारा नाम रहता है, जैसे मेरा नाम है वैभव, किसी और का नाम रहता है निकिता, सुनीता या फिर सुशील वगैरह। हम सबको उन पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, एड्रेस करते। वैसे ही पर्टिकुलर सेल का भी एक नाम रहता है। जैसे कि अभी देखो मैंने यहाँ पे दिखा, तो इसका नेमिंग आपको यहाँ पे कोने में दिखाई देगा। मैं अभी एक कर्सर लेके जा रहा हूँ, लेट मी जूम इन, तो आपको एक थोड़ा सा पता चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे दिया है देखो H7 करके, वो ये पर्टिकुलर सर्कल जहाँ पे मैंने क्लिक किया तो उसका H7 नाम है। कहीं और दूसरी जगह क्लिक करूंगा तो उसका देखो यहाँ पे E10 आ गया, या फिर दूसरी जगह करूंगा तो J40। तो ये क्या होता है पर्टिकुलरली, ये इसका एक नेम रहता है। नेमिंग कैसे होता है इसका, जो आपका वर्टिकल रहता है कॉलम, उसका फर्स्ट लेटर, मतलब सपोज अभी इधर मैंने क्लिक किया तो इसका कॉलम है जे मतलब फर्स्ट लेटर आया, और उसके बाद वो जिस हॉरिजॉन्टल लाइन में इंटरसेक्ट हो रहा है उसका नंबरिंग, मतलब अभी ये 8 वाले इसमें हो रहा है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक तो इसका नेमिंग आ जाएगा J8। वैसे अगर एन पे लूँगा या ओ पे लूँगा, ओ, और इसका 9, O9 उस सेल का नेम रहेगा। तो इस तरह से हर एक सेल का डिफरेंट डिफरेंट नेम रहता है, तो उसको हम उस सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, या उसका एड्रेस रहता है। जैसे आपका घर का कुछ एक पर्टिकुलर एड्रेस रहता है, जैसे पोस्ट ऑफिस का कैसे आ सकता है मेल लेटर वगैरह, उस एड्रेस पे आता है। सिमिलरली इन एक्सेल एज वेल देर इज सम स्पेसिफिक एड्रेस टू पर्टिकुलर सेल ऑन विच वी परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस। तो अभी सपोज हम ये ले रहे थे, अभी न्यू एक्सेल फाइल आपको जनरेट करनी होगी, ये तो मैंने एक कर ली थी। अगर आपको नई जनरेट करनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लेट मी जूम इन, यहाँ पे आप कोने में जाओगे तो फाइल नाम का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे एक न्यू एक्सेल फाइल करके हाँ न्यू ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे उस पर तो ये बोलेगा ब्लैंक वर्कबुक, रिसेंट वगैरह वगैरह सब, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करोगे ना,
ऐसे, और डबल क्लिक करोगे उस पर, तो ऐसा नया वर्कबुक क्रिएट हो जाता है आपका, एक उसका नाम है इस। आप अगर कोने में जाके यहाँ पे देखेंगे, लेट मी ज़ूम इन अगेन। तो यहाँ पे देखो शीट नाम का एक ऑप्शन है, तो ये पर्टिकुलर इसका नाम शीट है। अगर दूसरे इस पर क्लिक करोगे तो शीट 2 खुलेगी। उसी वर्कबुक में बहुत सारे पेजेस खुलेंगे, जैसे आपके जहाँ पे नोटबुक वगैरह रहते हैं, वैसे कहाँ पे, वैसे नेट नोटबुक में बहुत सारे पेजेस रहते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी बहुत सारे शीट्स रहते हैं जिसको आप ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सपोज कुछ ऐड करना है नया, तो क्या करेंगे हम, ये वाली इस पर ऐड करेंगे ऐसा, तो नया शीट 4 हो गया, ये शीट 5, फिर से ऐड करेंगे शीट 6। तो इस तरह से हम उसको ऐड कर सकते हैं न्यू वर्कबुक को उसमें। ओके, तो अभी लेट्स गेट रियलिस्टिक विथ, लेट्स टेक सम एग्जांपल सो दैट यू विल नो हाउ वी कैन परफॉर्म फंक्शंस और वेरियस एक्टिविटीज इन दिस एक्सेल शीट। अगर आपको कुछ टाइप करना होगा तो आप क्या करेंगे, पर्टिकुलरली किसी सेल पे ऐसे जाके वहाँ पे माउस के राइट हैंड क्लिक करोगे, मतलब राइट हैंड माउस क्लिक करोगे, वहाँ पे सपोज अभी लिखना है तो आप कीबोर्ड में डालोगे, मुझे जैसे लिखना है यहाँ पे नेम, एन ए ऐसे टाइप किया तो हो जाता है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है कर्सर का, मैं जूम करके बताता हूँ। हाँ, तो ये कैसे यहाँ पे जूम हो रहा है, मतलब ये ऐसा कर्सर कैसे पॉप अप पॉप डाउन हो रहा है। अगर मैंने एंटर मारा तभी उसका वैल्यू सेट होता है, फिर अभी ये बंद हो गया, देखो ये हो गया। तो अब अगर मुझे अभी कभी इसमें फिर से चेंज करना तो मैं क्या करूँगा, उस पर डबल क्लिक करूँगा फिर से, तो ये कर्सर आ जाएगा। तो फिर मैं अगर चाहिए तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, स्टूडेंट नेम वगैरह ऐसा। लेकिन ये ब्लिंकिंग कब तक रहेगा, ये अगर जाना है तो आपको एंटर का बटन दबाना पड़ेगा। अगर एंटर मारूंगा ऐसे तो इट विल गो अवे। तो इस तरह से आप वो इस सेल में एंट्री कर सकते हो। अभी ये एंट्री हम किस सेल में कर रहे थे, डी में, D3 सेल में हमने ये एंट्री की है स्टूडेंट नेम की। उसके बाद हमें करना है, सपोज उसका हमने डाला फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर। ओके, उसके बाद की एंट्री देखा, अगर मैं जब भी एंटर मारता हूँ ना, ये नीचे चला जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो ले लेता है एक्सेल। एक्सेल इज दैट मच एडवांस दैट इट विल टेक द कमांड्स ऑन इट्स ओन। तो मतलब वो अगर एंटर फिर से मारूंगा, ये नीचे 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 ऐसे जाते रहेगा। तो ये डिपेंड्स अपॉन कि आपको क्या करना है। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट इसमें मुझे डालना है सपोज इसके सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद मैंने डाला उसके मार्क्स। ओके, ओके, उसके बाद मैंने डाला परसेंटेज, ओके, और इसके बाद डाला मैंने ग्रेड। ओके, मैंने ऐसे कुछ एंट्रीज मारे, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे ये देखो यहाँ पे पूरा, अगर आप उस पर क्लिक करोगे उस सेल पे, तो उस पे उधर ऊपर लिख के आता है स्टूडेंट नेम, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ये वो जो सफ़ेद पट्टी दिख रही है ना आपको, इसको फॉर्मूला बार के नाम से भी हम जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस हाउ इट इज, हाउ वी कैन यूज दैट इन पर्टिकुलर, मीन्स जहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह रहते कुछ, वो एडिशन या फिर उसमें मॉडिफाई करना होगा तो उस जाके मॉडिफाई कर सकते, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो अगर ये स्टूडेंट नेम मुझे पूरा नहीं दिख रहा इधर, तो क्या करेंगे हम, पता है, ये ऊपर जाने पे ना, ये देखो ऐसा ब्लैक इसमें बदल जाता है, ऐसे नीचे वाइट था, इसके ऊपर ऐसे लेके जाएंगे, डी और बीच की जो लाइन उस पर जाके डबल क्लिक करेंगे ना राइट क्लिक, तो ये फिट हो गया। वैसे ही फ़ोन नंबर के इसमें ई और एफ के इसमें जाके डबल क्लिक करेंगे, ये हो गया। तो फिर से उसके अकॉर्डिंगली, मतलब जितना अपना मैटर है वो सेल में, उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करता है वो खुद को। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक टेबल हो गया है। अभी ये कैसे थोड़ा सा रूखा सूखा दिख रहा है कि भाई ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, मतलब सिर्फ ऐसा लग रहा है कि हमने एंट्री करके रखी है। इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के हम थोड़ा एडिशन भी कर सकते हैं। अगर ये फ़ोन नंबर थोड़ा मुझे लंबा चाहिए था, तो मैं ऐसे खींच के, मतलब राइट क्लिक करके अगर उसको खींचूंगा ना ऐसे, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। सब्जेक्ट को ऐसे खींचूंगा तो हो जाता है। फिर मार्क्स को थोड़ा सा ये करूँगा, फिर ये परसेंटेज को, और ये फिर ग्रेड को। ओके, अगर मुझे इसको बोल्ड इसमें करना है, मतलब हेडलाइन रहता है ना अपना, कैसे स्टूडेंट का नेम हो गया, सब्जेक्ट नेम हो गया, तो हम क्या करें, कंट्रोल बी दबाएंगे, सब सिलेक्ट करके कंट्रोल बी। तो ये देखो कैसे सब पूरा ब्लैक इसमें हो गया। ओके, तो इस तरह से हम उसमें टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम फिर आगे जाके देखेंगे
कि हम डेटा कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद में हम इसमें वेरियस फंक्शंस रहते हैं जैसे सब्सट्रैक्शन, एडिशन वगैरह वगैरह। उसके बाद सम इफ कंडीशनल कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं उसको कुछ कुछ जगह पे। तो हम आगे वाले लेक्चर्स में अभी और आगे के फंक्शंस सीखेंगे जिसमें वी कैन यूटिलाइज दोज फंक्शन फॉर आवर डे टू डे लाइफ टास्क एंड हाउ वी कैन यूज एक्सेल टू गेट मीन्स जो हमारे रिपीटेटिव टास्क रहते हैं उनको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो सीखेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं एजुकेशनल पर्पस से जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके मतलब बहुत सारा नॉलेज गेन करने में। थैंक यू।